यहाँ आओ। ये पैसे रखो हैं, संभाल के रखना। और ईमानदारी का पान खा के कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। आए पापा, घर तो लूट लिया है, सामान कहाँ है? सामान कहाँ है? अबे शिव के कमरे में रखवा दिया है बे। और सुनो, जल्दी से खटक लो तुम। जाओ 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 जाओ। बेटा हमको भी निकलना पड़ेगा। भैया खाते में लिख लेना है। जमाई जी, राहु और चट्टी थाल वाला लीडर तीनों एक साथ क्या कर रहे थे? अब कौन सा नया कर्म कांड करने के चक्कर में है ये लोग? जानने का एक तरीका है। आराम से देख कर चलिए भाभी जी। हाँ? अरे क्या हो गया? तो चलिए ना है। और ये क्या है? इतना सारा सामान आप अकेले लेके क्यों आ गए भाई? ईमानदारी का पान खा के झूठ तो बोलते नहीं है। आपकी जो प्यारी सी जो पतली सी जो नाजुक सी कमर है वो लटक जाएगी भाई। जमाई जी हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, बस आपकी फिक्र में घुले जा रहे हैं। हमारे फिक्र? जी नजदीक आइए जरा। नजदीक? हमने आपको चट्टी बनियान वाले गुंडे के साथ देख लिया था। तब से डर के मारे भागे चले आए। अरे भाभी जी जरा धीरे से बोलिए, अगर किसी ने सुन लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बात क्या है वो नहीं बताएंगे आप हमें? अरे क्यों नहीं बताएंगे? हमारे घर का जो कांटा है शिव, उसको घर से बाहर निकालने का प्लानिंग कर रहे हैं हम। इसी सिलसिले में मिलने गए थे। अच्छा ठीक है, बात क्या है गहराई में हम नहीं पूछेंगे, हमें क्या मतलब। आप जो करेंगे घर की भलाई के लिए ही करेंगे, मदद कीजिए ना हमारी। अरे क्यों नहीं? चलो ये चिपको कुछ तो काम आया। खैर शिव का बंदोबस्त हो गया, लेकिन अनन्या को मुझे ही संभालना पड़ेगा। कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख है आज। पापा तो निकल गए होंगे दुकान, मम्मी से ही ले लेते हैं। हम आपके आगे पैर पड़ते हैं, हमारी बच्ची है वो, ऐसा मत कीजिए उसके साथ, उसके भविष्य के साथ मत खेलिए। उसका भविष्य उसके ससुराल में है, पढ़ाई लिखाई में नहीं। वैसे भी चोर सब कुछ ले गए हमारे घर से। उसकी फीस देने के लिए 30,000 रुपए नहीं है हमारे पास। कह दो उसका पढ़ना लिखना सारा बंद। सुनिए, इसके बाद एक और लफ्ज कहा ना, ये हमारा आखिरी फैसला है। कुछ पैसे भी हैं हमारे पास, एफडीज भी हैं, सब तोड़ दीजिए, पर हम अपनी बच्ची का दिल टूटते हुए नहीं देख सकते। उससे उसकी पढ़ाई मत छुड़वाइए। दिमाग खराब करके रखा है हमारा। एक बार में बात नहीं समझ आती। हमने कहा पढ़ाई लिखाई बंद, मतलब बंद। चोरों की वजह से काफी नुकसान हो गया है, दुकान भी नहीं चल रही है, पैसे भी नहीं है, और अनन्या की कॉलेज की फीस देनी है। वो मांगने आएगी तो आप मना कर दीजिएगा। हम उसके माँ बाप हैं, एक कदम तो उससे आगे रहेंगे ही ना। तो क्या कह रही हो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपको समझा देंगे। तेज लग गई ना, सॉरी। जोश जोश में कुछ ज्यादा ही तेज मार दी हमने। अरे क्यों करवाती हो हमसे पाप? हम ऐसे उसे मना करते वो मान जाती है हमारी बात।
ऐसे ही मना करते तो बच्ची का दिल टूट जाता। मजबूरी थी इसलिए कदम उठाना पड़ा। अब थोड़ी देर रोएगी, फिर हमारा सोच के शांत हो जाएगी। कितना ख्याल है तुम्हें हम सबका। बैठो, हम थोड़ी बर्फ लेकर आते तुम्हारे गाल पे लगाने के लिए। हाँ, ना अनन्या से, ना तुमसे, ना इस परिवार से कोई लगाव नहीं है मुझे। कल के मरे आज चल के मर जा, मेरी बला से। पैसे गए भाड़ में। अनन्या को कॉलेज जाने से सिर्फ इसलिए रोका है मैंने ताकि उस पर कड़ी नजर रख सकूं मैं, दुनिया की बुरी नजर से बचा सकूं। शिव का आज नहीं तो कल इंतजाम हो ही जाएगा। क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? क्यों रो नहीं सकते हम? टैक्स लग रहा है हमारे आंसुओं पे। कंधा तेरे चले आए बस। तुम क्या समझोगे एक लड़की का दर्द? तुम तो लड़के हो ना, तुमसे तो कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि बस शादी कर लो और चले जाओ ससुराल। ऐसे नहीं है, चोरी हो गई, कॉलेज छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो। और ये सारी मजबूरियां ना सिर्फ एक लड़की को बढ़ाने के टाइम पर आती हैं। लड़कों के लिए तो तिजोरी हमेशा ही खुली है। बस लड़की की जिंदगी में ना बस ये शादी, पति, बच्चे, बस ये सब करवा लो। हमारी तो जैसे कोई जिंदगी नहीं है, हमारी कोई मर्जी नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है हमारी। और अब तो इस घर में चैन से रोना भी दुश्वार है हमारा। उसमें भी दिक्कत है सबको। भाभी, अम्मा की गाली खाए बिना निवाला पछता नहीं है क्या तुम्हें? अम्मा ने कहा है ना तुम्हें कि उस शिव के कपड़े धोकर इस्त्री किया करो, तो क्यों नहीं करती तुम? लातों के भूत हो क्या कि जब तक अम्मा दो चार जड़ न दे तुम्हें चैन नहीं पड़ता? ये लो कपड़े धो के आओ। अम्मा, ये अंगूठी और चेन तो तुम्हारी है ना? ये तो वही है जो हमने कमल से ऐंठे थे। देखो 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 देखो। हाँ, एक बात समझ में नहीं आई हमारी। ये गहने तो चड्डीधारी गैंग लेके चले गए थे, फिर ये गहने लड़के के कपड़े में आए कैसे? अरे मंडारी का पान खा के झूठ तो बोलते नहीं है, पक्का वो गैंग वालों से मिला हुआ है, उसी का आदमी है वो। एक मिनट पकड़ो जरा। अम्मा, हम आपको कहते हैं ना, आप बहुत भोली हैं, आपके सिदाई का आप सारे लोग फायदा उठाते हैं। अब देख लिया ना आपने, उस किराएदार ने आपकी ईमानदारी पर चाकू भोंक दिया, ऐसे ही बता रहे हैं। दामाद हैं हम, बाहर वाले हैं, इसीलिए कोई घर वाला हमारी बात पे विश्वास ही नहीं करता है। ईमानदारी का पान खा के हम झूठ तो बोलते नहीं है, बहुत साची नजर है हमारी। लोगों की दाढ़ी के बाल देख करके हम ये पता लगा लेंगे कि उसके मन में चल क्या रहा है। और वो भी आपका किराएदार है ना, इसकी दाढ़ी तो
सारी टेढ़ी आती है, तो नीयत क्या उसकी खाक साफ होगी? हाँ? क्या बोल रहे हैं आप सब लोग? कल वो लड़का ना हम सबकी जान बचाने की खातिर ना इतनी मार खाया है, और आज हम उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ दादी। अनन्या, ये क्या कर रही हो? बड़ों के बीच नहीं बोलते बेटा। मम्मी पर चुप रहो तुम, वरना ये लोग तुम्हें 2-4 सुना देंगे। मारे मेरे चिपकू जमाई, जीवन में एक काम तो अच्छा कर रहे हो तुम। अब बस जल्दी से उस शिव को घर से बाहर निकाल दो, ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। अभी भी आप लोगों को मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा है, तो लड़के के कमरे में चलते हैं, छानबीन करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल चलिए, ईमानदारी का पान खा के चलिए, आइए। यही होगा, सारे गहने यही होंगे। खोदना चालू करो। हाँ? ये रहा बैग, इसी में होंगे गहने। आइए। जमाई बाबू, हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। अरे तुम सब लोग हमारे बेचारे तारनहार के पीछे पड़े रहते हो। ये शर्म करो, मेहमान है वो इस घर का, और उसके साथ ये बर्ताव। चलो निकलो यहाँ से सब। राहुल के पापा, हमने तो गहने यहाँ खुद रखे थे, फिर गए कहाँ? अरे वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, आखिर गहने गए कहाँ? ईमानदारी का पान खा के। एडमिट कार्ड आ गया? ये कैसे हुआ? फीस तो भरी नहीं हमारी। हमारी फीस भर दी गई है। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? अनन्या, तुम्हारा आईडी कार्ड गिरा हुआ मिला था मुझे। थैंक यू। और आंटी, मैंने घर का किराया भर दिया था, अंकल को बता दीजिएगा। किराया? जी, वो अनन्या की फीस के तौर पे मैंने घर का किराया भरा है, और अंकल को कह दीजिएगा कि परेशान ना हो। चलो अच्छा है, खुश तो हो अब तुम, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। हाँ। चलो जाओ, जाके कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेकर आती हूँ। अब जब तक मैं हूं, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है अनन्या। ये शिव तुम्हारे ढाल बनकर तुम्हारा हर सपना पूरा करेगा, तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। राहुल के पापा, एक बात बताइए, पक्का आपने गहने वहीं पे रखे थे ना? तुम्हारे लिए हमारे पूज्य पिताजी की आत्मा स्वर्ग से उतर के आएगी और तुम्हें गवाही देगी
तब तुम मानोगे क्या? अरे पापा, तो सारे गहने मम्मी निकल गई क्या? गायब कहाँ हो गए? यहाँ है। हमारा स्मार्टी हैंडसम है शिव। हम ही नहीं हटाया था ये सब सामान वहां से। और अगर उसको यहाँ से निकालने की किसी ने सोची भी ना, तो बता रहे हैं अभी जाके नानी से शिकायत कर देंगे आप लोगों की। पर क्यों? तुझे क्या दिक्कत है? कि आप सबका होने वाला दामाद है वो। अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं हम शिव को। अरे राधा रानी, अगर तुम हाथ उठा भी रही हो केतु पर, तो आशीर्वाद देने के लिए उठाओ, ना कि थप्पड़ मारने के लिए, समझी? अरे जो हम तीनों ने नहीं सोचा है ना, वो हमारी केतु ने सोचा है। क्योंकि ईमानदारी का पान खा के झूठ तो हम बोलते नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये जो शिव है अम्मा जी का तो वैसे ही पसंदीदा बना हुआ है। और अगर हमारी केतु ने शिव से शादी कर ली, तो अम्मा जी का सब कुछ होगा शिव का, और शिव का सब कुछ केतु का, और जो केतु का है वो सब हुआ हमारा। थैंक यू पापा, बस आप ही हमारे सच्चे पापा हैं। थैंक यू बेटा। अंदर आ सकते हैं? तुम इस वक्त यहाँ, आई मीन, कहा है नहीं आ सकते क्या? ऑफ कोर्स। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कि हम कोई बवाल करने आए। टेंशन मत लो, आज कोई नाटक नहीं करेंगे हम। आज ना हम तुम्हें थैंक यू बोलने आए, जो तुम हमारे लिए किए हो ना। ये लो, पांडे मिष्ठान भंडार की मिठाई खाओ तुम। थैंक यू। क्या हुआ? ये पांडे मिष्ठान भंडार की मिठाई नहीं है। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? वो हमें नहीं पता कि तुम सच बोल रही या झूठ बोल रही, लेकिन एक बात हमें अच्छे से मालूम है कि पांडे मिष्ठान भंडार की मिठाई हमने खाई है, और पांडे मिष्ठान भंडार का स्वाद हमारे जुबान पे टिका हुआ है। अरे हम तो नींद में बता दें कि पांडे मिष्ठान भंडार की मिठाई है या नहीं। और हाँ, तुम्हारी दुकान की मिठाई ना बेस्ट है। क्या हुआ? मिठाई ना दारा अब
वक्त आ गया है शिव और अनन्या को अलग करने का।